मेरठ हत्याकांड आप लोग देखे होंगे कि पूरे विश्व में सनसनी फैला दिया है। उन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के बात करेंगे कि क्या सोचती है। पूनम सलूजा जी है, महिला कल्याण मंच की ट्रस्ट है पटना से। स्वागत है मैम। नमस्कार सभी को। कैसे देखते हैं सारे मतलब कि जो है ना देश विदेश तक सनसनी मचा इस खबर को देख करके कि ये जो शादी हुआ था सौरभ का, कैसे किस तरीके से हुआ था कि कैसी पत्नी थी कि कई टुकड़ों में काट करके ड्रम में भर करके अपने यार दोस्त के साथ आप देखें कि पत्नी बोलेंगे, इसको डायन बोलेंगे, पत्नी इसको पत्नी नहीं कह सकते हैं। ये चुड़ैल है, डायन है, और ये जितना भी गाली इसको दी जाए उतना कम है। ये बताइए कि इस तरीके से करके कोई आम आदमी 15 टुकड़े में काट करके, अरे हम लोग एक हाथ भी, एक उंगली भी कट जाता है तो हम लोग मतलब कि हाय तौबा मचाते हैं कि हमारा हाथ कट गया, हमारी उंगली कट गई। लेकिन इस तरीके का करके उसको मतलब टुकड़े टुकड़े करके उसको सीमेंट में जमा करके और अपने यार के साथ वो शिमला मनाली घूमने गई है, तो वो आम लड़की नहीं है, वो दिमागी तौर पे बीमार होगी वो लड़की। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी बोल रहे हैं कि हमारी लड़की को फांसी दीजिए। देखिए, मैं तो बोलूंगी इसमें माता पिता की साजिश है। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट से इतना बड़ा कांड नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैम जब वो बुलाए थे उनको तो वो खुद ही लेकर के बता रहे कि हम पुलिस के पास ले गए थे कि ये मेरी लड़की अब क्या करेंगे जब बदबू आने लग गया, ड्रम से स्मेल, लोग इधर उधर खोज खबर करने लगे कि चूहे मरे हैं कि क्या मरे हैं कि बिल्ली मरा है, तो जो वो क्या करेगी जब वो फंसने का नौबत 15 दिन से क्यों नहीं वो पुलिस के पास लेके गई, जब वो किसी और के साथ जब वो घूम रही थी, तो जब वो बदबू आने लगा, लोग ऑब्जेक्शन करने लगे, एक दूसरे का खोज खबर करने लगे घर में कि क्या क्या जानवर मर गया है, तब वो क्यों लेके पुलिस के पास चली गई, पहले क्यों नहीं लेके गई? क्वेश्चन मार्क है ना इस जगह पे। लेकिन मैम कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश जा रहा है पूरे हमारे समाज में। बहुत सारे देखिएगा तो डर का माहौल है और सभी लोग जो है उनको गालियां दे रहा है। कोर्ट में देखिए कि कोर्ट में पेशी हुआ तो वकील लोग मारने लग गया, अभी उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। बकायदा इन लोग को मेरठ जनता के पास छोड़ देना चाहिए, पब्लिक के पास छोड़ना चाहिए, और पब्लिक के पास छोड़ के इसको मतलब उंगली काट काट के, बॉडी का पार्ट काट काट के एहसास दिलाना चाहिए, ताकि आगे के जनरेशन में लोग इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, डरे लोग इस तरह की हरकत करने से। अच्छा, वो लड़की कैसी होगी? ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए क्या कहिएगा? बहुत सारे लड़की अभी देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे कहानी कर रही है, सिगरेट पी रहे, गांजा पी रहे, ये तो नशेड़ी बता रहे। सरकार को नहीं दिख रहा है जो गांजा सप्लाई हो रहा है, जो ये बहुत बड़ा स्कैम है, गांजा सिगरेट दारू ये सब बहुत बड़ा स्कैम है, तो ये सरकार के अंडर में ही होता है, सारा कुछ उन लोग को जानकारी में होता है कि कौन सी चीज किस जगह से बरामद हो रही है, कौन सी चीज किस जगह सप्लाई हो रही है, ये सब बड़े बड़े लोगों के पास रहता है। नाम मैं क्या ही बोलूं किसी के सामने में, लेकिन ये सारी चीजें सब लोगों को पता होती है, तो क्या सरकार का काम नहीं है रोक लगाना? नशा के कारण ही आज जो भी हुआ, नशे के कारण, ना वो गांजा लेती, ना वो ड्रग्स लेती, ना वो नशा करती, तो ना वो आम लड़की अगर इस तरीके का मतलब रहती नॉर्मल तरीके से, तो ये काम कभी नहीं कर पाती। वो नशे की हालत में उसने ये काम किया है। अच्छा मैम, उसके मन में क्या ख्याल आया होगा इतने बढ़िया पति को ले जाके काट करके ड्रम में ले जाती है, फिर उसको पता नहीं हाथ गोड़ अपने घर पे, अपने दोस्त के घर पे ले जाती है, और उसके बाद क्या क्या करती है बताइए। जो साहिल नाम का जो लड़का था उसके घर से वो तंत्र मंत्र वाली चीजें मिली है, तो मुझे जहां तक लगता है ये काला जादू का भी असर है, क्योंकि वो लड़का, उसके माँ मरने के बाद वो लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था, तो उसको मेरी माँ बात करती है, मेरी माँ सपने में आती, मेरी माँ मेरे से मिलने आती है, तो ये लड़की उसको पोक कर करके कि भाई तुम्हारी माँ का मैसेज आ रहा है, ये स्नैपचैट से ये मैसेज बना के उसको टाइप करती थी माँ बन करके कि तुम इसका वध कर दो, तुम मुस्कान से प्यार कर लो, मुस्कान के साथ रहो, तो उसको लगता था मेरी माँ हमको बोल रही है, तो वो उसमें उस लड़के को भी इसी लड़की ने फंसाया है, क्योंकि उसको अय्यासी चाहिए थी। जब वो डिवोर्स दे रहा था, इसका जो सौरभ पति है, तो इसको डिवोर्स ले लेना चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी दुनिया में लोग आपस में मिलते हैं, नहीं पटता आपस में अलग हो जाते, किसी का मर्डर तो नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, ये तो यूपी का मेरठ का कहानी है। हमारे बिहार में भी बहुत सारे अभी औरत है कि पति जो है कि तंग है उनसे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके महिला कल्याण मंच में आना चाहते हैं, आप मदद किस प्रकार? देखिए, अभी ये जो इस तरह का कंटेंट चल रहा है, तो मेरे फेसबुक पे रील्स में या फिर मैं कुछ लाइव आती हूँ, तो एक दो लोग हैं ऐसा, वो कह रहे हैं मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिस यहाँ पे, आप आइए हमारे पास। परसों एक आदमी पटना सिटी का हमारे पास आने वाला था, लेकिन
दिन वो फिर मैसेज आया कि मैडम हम आ रहे थे ना तो मेरी बीवी हमको चप्पल से मारने लगी कि तुम जाके मेरा कंप्लेन करोगे। तो मैंने कि मतलब औरत को इतना बढ़ावा है कि वो अपने पति को चप्पल से, कहते थे पति देवता होता है, पति परमेश्वर होता है, ये क्या पति परमेश्वर है जिसको आप चप्पल से मार रहे हैं। लेकिन आजकल का ऐसा बहुत कहानी है मैम, ऐसा नहीं कि औरतें खाली तंग है, मर्द भी बहुत परेशान है। देखिए 90% केसेस मर्दों का ही आता है जो पुरुष प्रताड़ित है, ज्यादातर पुरुष। मैं महिला होकर के महिला की बात बोल रही हूँ, ये शर्मसार वाली बात है, शर्मनाक वाली बात है, लेकिन क्या करूं, जो सच्चाई है उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। सोशल मीडिया के जरिए आजकल इतना खराब चीजें हो रही हैं कि औरत ही अपने पति को घर में प्रताड़ित कर रही है, दूसरे पुरुष के साथ पकड़ा भी जाती है तो भी उसका पति बेचारा बच्चे का मुंह देख के, परिवार का मुंह देख के वो कोई एक्शन नहीं ले पाता है कि मेरे बच्चे की लाइफ में क्या होगा, बच्चे की लाइफ खत्म हो जाएगी। और औरत को और बढ़ावा मिल जाता है, वो सीने पे चढ़ के सवार होके, पहले क्या होता था कि जरा सा कोई अगल बगल बात करते भी पकड़ाता था, कुछ ऐसी बात होती थी तुरंत घर से निकाल के उसको मायके भेज दिया, मायके वाले, परिवार वाले, इधर पूरे संगठन जो शादी कराता है उन लोग को बुलाया जाता था, वो लोग बैठ करके सारी चीजों को सॉल्व करते थे। अब क्या है कि अब औरत खुद अपने आप सॉल्व कर लेती है। अच्छा मैम, अगर सजा देना होगा तो आपके नजर में क्या उसको सजा होना चाहिए दोनों को? देखिए मैं फांसी की भी सजा उन लोग के लिए कम बोलूंगी, उन लोग को तो मेरठ जनता के हवाले कर देना चाहिए, उन लोग को पोल पे लटका के बांध करके उन लोग को काट काट के एहसास दिलाना चाहिए, दर्द होना चाहिए कि भाई किसी के शरीर को आप काट रहे हैं, उस पे क्या बताइए। वो लड़का को देख के तो मेरे चेहरे से तो उस बच्चे का चेहरे से आंख से मतलब क्या बोलूं, बहुत दुख वाली बात है। साथ में एक बच्ची भी है, बताइए बच्ची का क्या है? बच्ची भी कह रही है कि मेरे पापा ड्रम में है, मेरे पापा ड्रम में है। तो उस समय उसकी नानी नाना अंधे थे, बहरे थे, जब वो बच्ची कह रही थी तो देखिए वो जो भी था, लेकिन उससे ज्यादा गलती मैं लड़का के परिवार की बोलूंगी, क्योंकि जब आपका बच्चा लव मैरिज करता है, कोई लव मैरिज करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है लव मैरिज करने, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करने का निर्णय लेते हैं। तो मैं बच्चों को भी बोलूं कम से कम साल, 2 साल, 3 साल आप उसको वॉच करिए, एक साथ आप लोग रहिए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को नेचर को समझिए, ताकि डिवोर्स तक की बात ना आए। और डिवोर्स ना हो तो काटा काटी या मारा मारी इस तरीके की हरकत ना हो। कम से कम समझ के शादी जो है वो आपकी जिंदगी की बात होती है। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं भाई, हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।